Hello students, now we are starting our unit number 4 and title is Production Analysis. Production Analysis. In this chapter we will learn the production function, the relation to explain to understand a relationship between inputs and output, factors of production and output. We will learn in this chapter two theories, law of variable proportion and law of return to scale. As well, after that we will learn economies and diseconomies of scale. So let me start with our first topic of unit number 4, that is concept of production function. Concept of production function. In a ordinary sense, production means the creation of product, but in economics, production means the creation of utilities. Utility refers to the ability of product to satisfy human wants. As we have already in detail discussed in the previous chapter, production function is generally referred to as the technological relationship between the physical input and physical output of the firm. In other words, we can say production function is the name given to relationship between the rate of input of productive services and the rate of output. So physical inputs means productive services or factors of production like land, labor, capital, entrepreneur, etc. Whereas physical output mean the quantity of finished products or the quantity of products produced. So these production function we can mathematically express as, we can see here, Q means production or output is a function. F stands for function. Q means production or output is a function of, in bracket, L means labor, C means capital, N means land, R means raw material, etc. So अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे तो फिर प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है, जो इनपुट एंड आउटपुट इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है. तो इनपुट में चेंज होने के बाद आउटपुट में क्या चेंज होगा ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दिखाता है. तो ये हमें अगर थ्रू द इक्वेशन एक्सप्रेस करना है तो फिर हम कैसे करते हैं, यहाँ पे Q मीन्स आउटपुट और प्रोडक्शन, F मीन्स फंक्शन है. तो ये जो आउटपुट जो है ये इनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है. जैसे L फॉर लेबर, C फॉर कैपिटल, N फॉर लैंड एंड R फॉर रॉ मटेरियल. तो लैंड, कैपिटल, लेबर, कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, अगर इनमें चेंज कर दिया हमने, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो इनपुट्स है प्रोडक्शन के, इनमें चेंज किया तो ये जो Q मीन्स आउटपुट है इसमें भी चेंज होगा. तो फिर इनके बीच में किस तरीके का चेंज देखने को मिलता है, हमें जनरली जो है वो डायरेक्ट चेंज जो है वो देखने को मिलता है. डायरेक्ट मतलब इनको इंक्रीज किया, इनपुट्स को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो फिर आउटपुट भी हमें इंक्रीज होगा. बट जो इनपुट एंड आउटपुट का जो रेशियो, जो प्रोपोर्शन है वो भी अलग अलग होता है. फिर उसका आउटपुट के ऊपर होने वाला इफेक्ट भी अलग अलग होता है. ये हम आगे जाके थ्योरीज जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इसमें पढ़ेंगे. उससे पहले हमें जो है कुछ बेसिक इसके टाइप्स जो है वो समझने पड़ेंगे. टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सभी जो हम कंसेप्ट जो है वो आगे जो थ्योरीज हमें पढ़ने हैं उसके लिए ये एज अ बेस है. तो टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या, इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन टोटल प्रोडक्ट एज द टोटल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय a firm using given inputs in given period of time.
सो टोटल प्रोडक्ट जो मतलब टोटल प्रोडक्शन जो होता है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स हमने तैयार किए हैं, जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है, हमने हमारे पास जो इनपुट्स है वो इनपुट्स को यूज करके इन गिवन टाइम ऑफ पीरियड में, तो वो जो क्वांटिटी जो होती है उसे क्या कहा जाता है, टोटल प्रोडक्शन है। तो जैसे सपोज मान लेते हैं कि जो गिवन टाइम में मान लो कि एक 1 ईयर का टाइम है, और फिर मारुति सुजुकी कंपनी है, और मारुति सुजुकी कंपनी को उनके पास जो अवेलेबल लेबर्स है, जो अवेलेबल रॉ मटेरियल है, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, उनका इस्तेमाल करके वो मान लेते हैं कि 50,000 कार्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 50,000 कार्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या हुआ, उनका टोटल प्रोडक्शन हुआ, ये टोटल क्वांटिटी है ना 50,000 जो वो साल भर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही जो क्वांटिटी जो होती है प्रोडक्शन की, वो क्या होता है, उनका टोटल प्रोडक्शन होता है। इस तरह से हम टोटल प्रोडक्शन को जो है इसका मीनिंग देख सकते हैं। देन सेकेंड टोटल प्रोडक्शन के बाद जो है आगे देखना है वो है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन इट इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर inputs or the average of the total product per unit of input and can be calculated by dividing the total product by the inputs। तो एवरेज प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जो पर यूनिट ऑफ इनपुट होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी की जो है वो एवरेज प्रोडक्शन से हमें दी जाती है। तो ये निकालने के लिए तरीका क्या है, जो टोटल हमारा प्रोडक्शन है उस टोटल प्रोडक्शन को हम जितनी क्वांटिटी इनपुट की इस्तेमाल करते हैं तो उस क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे, तो फिर हमें एवरेज प्रोडक्शन जो है वो मिल जाएगा। टोटल प्रोडक्शन को क्वांटिटी ऑफ इनपुट से हम डिवाइड करेंगे, तो फिर एवरेज प्रोडक्शन जो है मतलब पर यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसको देना है तो मान लेते कि कोई फर्नीचर का वर्कशॉप है, और वहां पे मान लेते कि 50 टेबल्स जो है वो तैयार होते हैं, और वहां पे 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट यूज किए जाते हैं। 50 टेबल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं और 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट्स है, तो फिर एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे हम? टोटल प्रोडक्शन कितना है, 50 टेबल्स है, और हम इनपुट्स कितने यूज कर रहे हैं, 10 यूनिट्स जो है वो यूज कर रहे हैं। तो फिर इस 50 टेबल्स को डिवाइड करेंगे, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है उस 50 टेबल को डिवाइड करेंगे हमारे टोटल इनपुट्स मतलब 10 यूनिट से, तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो फिर कितना आएगा, 5 जो है वो पर यूनिट आउटपुट मतलब एवरेज प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है एवरेज प्रोडक्शन जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन, द एडिशनल आउटपुट produced as a result of employing an additional unit of the variable factor input is called the marginal product. Thus, we can say that marginal product is the addition to total product when an extra factor input is used. So, हमने अगर हमारे जो तो ये हमें डिटेल में आगे जब हम थ्योरी लर्न करेंगे तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्शन और अच्छे से समझेंगे, बट अभी जो समझना वो ये है कि हमने जो फैक्टर ऑफ इनपुट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है एज ए इनपुट हम जो यूज कर रहे हैं, वो उसकी क्वांटिटी 1 से इंक्रीज करने के बाद टोटल प्रोडक्शन में क्या नेट चेंज आता है, वो जो नेट चेंज आता है वो क्या होता है, उस इनपुट के लिए मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। उस इनपुट के लिए
मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि 10 इनपुट्स यूज कर रहे हैं और 50 टेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मान लेते कि हमने 11th नंबर वाला जो है वो इनपुट यूज किया, अब एक और यूनिट बढ़ाया इनपुट का। 10 यूज कर रहे थे, अब क्या कर रहे, 10 यूज कर रहे थे इनपुट्स और 50 टेबल प्रोड्यूस कर रहे थे। अब क्या करेंगे, 11th वाला इनपुट जो है एक एक्स्ट्रा यूनिट इनपुट जो है वो यूज करेंगे। तो फिर इसके यूज किया तो फिर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन जो है वो 50 से बढ़कर 58 हो गया। मान लो 50 से बढ़कर 58 हुआ, मतलब जो पहले 10 यूज कर रहे थे तो फिर कितना आउटपुट था, 50 था। 11th वाला किया तो फिर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, 58 हुआ। मतलब जो ये 11th वाला जो इनपुट है ना, इसके वजह से हमारे टोटल प्रोडक्शन में कितना नेट चेंज आया है, वो हुआ है 50 से 58, मतलब जो 8 से जो है वो चेंज हुआ है। तो ये जो 11th वाला यूनिट है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, 8 है। तो इस तरह से जो है हम मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो निकालते हैं।